जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में से 100 पॉइंट्स मज़ीद निकल गए। अगर हम कल का भी जायज़ा लें, आज का भी जायज़ा लें, तो मार्केट जो है वो बड़ा रेंग-रेंग कर चल रही है और ये अक्सर ऐसा होता है, चाहे इंडेक्स हो या शेयर हो, जिस वक़्त वो सपोर्ट के करीब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं। कल का दिन भी अगर हम देखें तो मार्केट में यही सिचुएशन थी। आज की अगर हम बात करें तो आज भी यही सिचुएशन है कि मार्केट जो है वो 78,000 के करीब रुकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है और दूसरा ये है कि 77,500 की मार्केट के पास एक सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट पहले पलट चुकी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे-जैसे सिलसिला जो है वो 77,500 के करीब पहुँचने की कोशिश करेगा। मार्केट में कुछ थोड़ी-सी हमें रुकने की सिचुएशन नज़र आ सकती है, लेकिन इसके साथ डिपेंड करता है इस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, जिसमें हड़तालें और इसके साथ-साथ दीगर जो सियासी गहमा-गहमी है, वो भी हमें देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। 100 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको 10 कंपनी जो हैं वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो थी वो मैं ऐड करता चलूँ कि देखिए अक्सर औक़ात आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे शेयर्स जो हैं, वो बहुत कम वॉल्यूम के साथ आपको अपर कैप होते हुए नज़र आते हैं। पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की है, आज फिर करता चलूँ कि देखिए इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर ना हुआ करें और भागकर इन कंपनीज़ को खरीदने की कोशिश ना किया करें। अगर किसी ऐसी कंपनी में आप फँस गए, क्योंकि वजह ये है कि आपका लॉस और प्रॉफ़िट उसी सूरत में एग्ज़ीक्यूट होगा जब उस शेयर में वॉल्यूम लगता होगा और वो भी ओकेजनली ओकेजनली ना लगता हो, बल्कि उसमें रेगुलर ट्रेड होती हो। तो कोशिश किया करें कि मार्केट का शेयर खरीदें। वो अपर कैप लगना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको एक मुनासिब परसेंटेज में अगर आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हैं या डे ट्रेड करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जो ट्रेड की जो एग्ज़ीक्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी शेयर में फँस जाएँगे कि आप खरीदने जाएँ वो आपको मिले ना, बेचने जाएँ वो आप बिके ना, तो आप पैनिक कर जाएँगे। जब आप पैनिक कर जाएँगे तो फिर बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी कुछ कुछ बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही और ना ही कुछ बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हमें कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज फर्टिलाइज़र ने थोड़ा-सा एंग्रो कॉर्पोरेशन ने किरदार अदा किया और मार्केट जो थी वो थोड़ा-सा रुकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बाद ऑयल एंड गैस में 142 पॉइंट थे, देन बाकी सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, वो मार्केट में से पॉइंट्स निकालते हुए हमें नज़र आए। अनाउंसमेंट का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें पहला बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो लालपीर का है, ₹4.22 की अर्निंग, ₹2 का डिविडेंड दिया। पावर जनरेशन के हवाले से मेरी राय पहले भी वही थी, आज भी यही है कि पावर जनरेशन का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये इनको देना पड़ेगा और ये इनको मिलेगा। पाकजिन पावर ₹5.77 की अर्निंग, ₹3 का डिविडेंड। बैंक ऑफ खैबर 66 पैसे की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ ₹92.41 की अर्निंग है, ₹10 का डिविडेंड है। उसके बाद अगर हम देखें दाऊद लार्नसपुर है, ₹8 और 89 पैसे की अर्निंग है, ₹3 का डिविडेंड। उसके बाद अगर हम देखें शाहीन इंश्योरेंस ने दिया कुछ नहीं, चलें कोशिश करते हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स होते हैं, सारे शामिल नहीं किए जा सकते। फैसल बैंक का है ₹4.45 की अर्निंग है, ₹2 का डिविडेंड है। सैफ पावर ₹1.34 की अर्निंग और ₹1.25 का डिविडेंड। तो पावर जनरेशन को पेमेंट्स मिल रही हैं, तो ये आगे आपको डिविडेंड दे रही हैं, तो ये सिलसिला चलेगा। आगे चलते हैं जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी दिन टाइम मिला तो पावर सेक्टर के हवाले से कंपनीज़ की का नाम लेकर उनके एग्रीमेंट्स की जो डेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएँ, ताकि अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से कोई पोज़ीशन लेना चाहते हैं, तो आपके ज़हन में हो कि कब और कैसे जो है वो इन शेयर्स में से एग्ज़िट लेना है, ये भी ज़रूरी है। आगे कुछ खबरें हैं मज़ीद उनको शामिल करते हैं। अगली खबर जो है वो मूडीज़ के हवाले से है जो कि बहुत अच्छी खबर है। मार्केट में खबरें मुस्बत मौजूद हैं, लेकिन ये नेगेटिव खबरें जो हैं वो मीडिया पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसलिए शायद लगता ये है कि एक भी खबर जो है वो पॉज़िटिव नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा नहीं है। इस वक़्त जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसा कि अभी एक दर्जा जो है वो रेटिंग बेहतर हुई है पाकिस्तान की।
अगले आने वाले दिनों में जैसे ही पाकिस्तान का आईएमएफ वाले मामलात जो हैं, उनमें बेहतरी हमें नज़र आएगी, तो इंशाल्लाह ये रेटिंग मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और इन रेटिंग की बेहतरी के नतीजे में पाकिस्तान जो मुख्तलिफ चाहे वो चाइना के बैंक्स हों या यूएई के कमर्शियल बैंक्स हों, उनसे जो कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी हमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अगली खबर जो है वो सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों की हड़ताल के हवाले से है। देखिए बात ये है कि ताजरों ने कभी भी खुश होकर टैक्स नहीं दिया और टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि चाहे वो सैलरीड क्लास हो या ताजर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कुछ भी हो, वो कभी भी खुश होकर टैक्स नहीं देते। टैक्स का मामला जो है वो हमेशा से पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। रहा सवाल इस बात का कि क्या इस तरह की हड़तालें जो हैं उनसे सेल्स टैक्स के मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे या वो टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत के पास चॉइस ही नहीं है कि वो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। हाँ, ये सिर्फ़ एक वक़्ती तौर पर प्रेशर ज़रूर हो सकता है, जो कि आने वाले दिनों में ताजिर रहनुमा जो हैं वो हुकूमत के साथ मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, कुछ ऊपर-नीचे करके सिलसिला चल जाएगा। लेकिन ये सेल्स टैक्स के मामलात जो हैं ये इसी तरह से रहेंगे और ये इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके बगैर जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम मुमकिन नहीं है। तो लिहाज़ा एक आध दिन अगर मज़ीद अगर आपको मार्केट पर इस तरह का कोई प्रेशर नज़र आता है, तो आपको याद होगा कि सितंबर का महीना जो है वो भी आने को है। अगर आपने जो कोई लॉन्ग टर्म पोज़ीशन बनानी है, तो यकीनन वो शेयर्स जो हैं वो अब आपको सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। वो आप अपना-अपना फ़ैसला करना शुरू कर दीजिएगा, जैसे ही आपका कोई प्रोग्राम बने। आगे जो है वो आज की सिचुएशन हमारी क्या रही? हमने मुख्तलिफ शेयर्स जो थे वो उनमें काम करने की कोशिश की, हमने पीआईए में ट्रेड लेने की कोशिश की। यूनिटी का था उसमें थोड़ा-सा हमें मिला। पाकिस्तान रिफाइनरी में ट्रेड लेने की कोशिश की, इसके साथ हाईटेक लुब्रिकेंट में हमने ट्रेड लेने की कोशिश की और फिर ये लास्ट पे जो था वो मैंने एक पोल करवाया कि क्या आज के दिन जो है वो कुछ आपने कमाया या नहीं करमाया कमाया? तो ये जो है वो आपके सामने है। देखिए, इस वक़्त जो सिचुएशन है बाय सेल ग्रुप के हवाले से चूँकि मार्केट में वॉल्यूम भी थोड़े कम है, मार्केट डिप्रेशन का भी शिकार है, तो ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। हमने एयरलिंक में ट्रेड निकालने की कोशिश की बाकी का मैं नाम ले चुका हूँ। तो बात करने का मकसद ये है, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो यकीनन आपको मार्केट में काम करना चाहिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस में एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ। देखिए ट्रेड को ऑफ़र करना या ट्रेड निकालना ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई भी स्टॉप लॉस लगा के जो है वो ग्रुप में ट्रेड ट्रेड शेयर कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका कौन-सा पैसा जाना है? लेकिन मसला इस चीज़ का है कि आप अगर एज़ ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो अगर आप समझते हैं कि रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ऑफ़र की जा रही है, तो वो आपको यकीनन ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स जो कि दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की हैं, जिसमें इतने-इतने बड़े स्टॉप लॉस दिए गए हैं कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका पोर्टफ़ोलियो उड़ जाएगा। तो गुज़ारिश ये है कि आप किसी भी जो है वो ट्रेड ग्रुप का हिस्सा है, चाहे वो हमारे ट्रेड ग्रुप का हिस्सा है, अगर जस्टिफाइएबल ट्रेड्स जो है वो स्टॉप लॉस के साथ हो रही है, तो प्लीज़ उसको लीजिएगा, अदरवाइज़ मार्केट से दूर रहिए या आप कोशिश करें कि चंद दिन के लिए जो है वो मार्केट से किनारा कसी इख्तियार कर लें। तो बात करने का मकसद ये था कि अगर आप हमारे ट्रेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा और हमारे चैनल से भी मिल जाएगा। हमने आज कोशिश की, फिर ये पोल करवाया कि किसी ने कुछ कमाया और किसी ने कुछ नहीं कमाया, किसी ने ट्रेड नहीं की। यकीनन हर एक के अपने-अपने मामलात हैं, तो ये पोल आपके सामने है। यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल कंटिन्यूअसली हमें जो है वो बता रही है कि सिलसिला जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है। इस वक़्त मार्केट के पास जो सपोर्ट और साइकोलॉजिकल लेवल था मार्केट का वो 78,000 है, जिसके बिल्कुल करीब जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है मार्केट के पास, बड़ी सपोर्ट जो है वो 77,500 की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है?
इसलिए कि इससे पहले जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, जो मार्केट ने सपोर्ट ली थी, वो 77,500 की थी, जहां से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया था। अब मार्केट दोबारा से उसकी तरफ वापस लौट रही है। अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर नहीं रुकती, तो देन मार्केट के पास जो लेवल होगा वो 77,000 का होगा। देखिए, जब तक मार्केट जो है वो 77,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है, मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड का शिकार नहीं है। लेकिन अगर 76,000 मार्केट का टूट गया, तो फिर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। ये साथ में जो चीजें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड बनानी है, फिर भी आप इन चीजों को ज़हन में रखें। अगर आप जो है वो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, फिर भी इन लेवल्स को ज़हन में रखें। रहा सवाल इस बात का कि क्या जी इन चीजों के बगैर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर, लेवल्स के बगैर क्या मार्केट में ट्रेड ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं ली जा सकती। अगर आप लेवल्स पर काम नहीं करेंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसपे मैंने डिस्कस भी किया था कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैंने एक ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हम एक अच्छा शेयर खरीद कर भी मार्केट में परेशान क्यों रहते हैं। तो ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं वो भी देख लिया करें, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके। तो हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि मार्केट जो है वो जिस तरह से आज 100 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले, रुकने की कोशिश की, थोड़ा-सा अगर हम इसको टाइम फ्रेम को छोटा कर लें, तो शायद हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा। आवरली की बुनियाद पर अगर हम देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि इस लेवल के करीब 78,000 के लेवल के करीब जो है वो मार्केट रुकने की कोशिश कर रही है। और ये रुकने की जो कोशिश है, ये इस तरफ इशारा है। वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे ही चीज़ें जो हैं, वो सपोर्ट के करीब आती हैं, तो देन बायर्स जो हैं, वो दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ का नाम टेक्निकल एनालिसिस है। और जैसे ही मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के करीब होती है, तो वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो सपोर्ट को देखिए, रेजिस्टेंस को देखिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस इस वक्त जो है वो ट्रेड मत लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले अभी गुजारिश की कि जो भी ट्रेड आपको रिकमेंड की जाए, उसमें आप ये जरूर देखा करें कि क्या स्टॉप लॉस जो है वो जस्टिफाइएबल है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जो है वो आप लेने जा रहे हैं। अगर बड़े स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, तो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जैसा कि मैंने पहले बात की, आपका पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हो सकता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।